नमस्कार। आप सभी लोगों को उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ और बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी यूपी ट्रिपल एससी के तरफ से पैट का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आपने अगर उससे रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखें। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पैट ये होता है आपका उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित कराया हुआ एक एग्जाम, जो कि पैट का एग्जाम होता है, हर साल लिया जाता है। जो कि 2023 में एग्जाम जो लिया जाएगा वो आपका लास्ट के मंथ में 2023 के अंदर कहीं ना कहीं इन मंथ्स में हो रहा होगा। इस एग्जाम का पूरा नाम जो है प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट रहता है। इसके अंदर आपको बता दूं कि ग्रुप बी और ग्रुप सी से रिलेटेड जितने भी पोस्ट गवर्नमेंट ऑफिस के हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है उसके अंदर जितने भी आपके गवर्नमेंट ऑफिस आते हैं, वो चाहे वो अलग अलग कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो सकता है, चाहे आपका कोई दूसरा डिपार्टमेंट हो सकता है, जैसे कि आपका वाटर डिपार्टमेंट अलग हो सकता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट जो आपको पता ही है गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो यूपी गवर्नमेंट के अंडर जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं उसमें जितने भी ग्रुप बी और ग्रुप सी के जितने भी पोस्ट, अलग अलग तरह के पोस्ट होंगे अलग अलग लेवल के, उन सब के लिए पीईटी के रिजल्ट को जो है एक्सेप्ट किया जाता है, जो कि 1 साल तक वैलिड रहता है। तो आपको बता दूं कि पीईटी का फॉर्म कैसे भरना है उससे रिलेटेड ये पूरा वीडियो रहेगा। सबसे पहले आपको इसके रिलेटेड पीईटी के बारे में सब कुछ देखना है, जानना है, तो आप नोटिफिकेशन वाले वीडियो पे जाकर एक एक चीज अच्छे से जो है इसके लिए चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पर फॉर्म भर के दिखा रहे हैं कि भाई पीईटी का फॉर्म कैसे भरना है। पीईटी का फॉर्म जो है जनरली सभी कैंडिडेट भरते हैं जिनको भी उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है, जो कि ग्रुप बी और सी के अंदर आती हैं, और चाहे वो कोई सी भी पोस्ट हो सकती है। पीईटी का मतलब ये नहीं होता है कि वो जॉब के लिए एग्जाम हो रहा है, वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जैसे आप सी टेट अपना टीचर के पोस्ट के लिए देते हैं, और आपके स्टेट वाइज जो टेट के एग्जाम देते हैं, जैसे कि आपका जे टेट होता है झारखंड के लिए, और आपका स्टेट वाइज जो है टेट के एग्जाम होते हैं। सेम इसी तरीके से यूपी में जो है टीचर के लिए तो टेट यूपी टेट अलग होता है, लेकिन यहाँ पर जो यूपी के अंदर आपकी जो गवर्नमेंट जॉब ग्रुप बी और सी के अलग अलग पोस्ट पर होती है, उसके लिए जो एग्जाम होता है वो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसको हम पैट का एग्जाम बोलते हैं। पैट का एग्जाम देने के बाद ही आप उस जॉब में अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि फॉर्म कैसे भरा जा रहा है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ रहा है। ये यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट है। आपको सारा कुछ इसके लिंक सब कुछ नोटिफिकेशन में दिख जाता है आसानी से, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कहीं भी इधर से उधर जाने के लिए। हम अब यहाँ पे जल्दी जल्दी फॉर्म भर लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये न्यू नोटिफिकेशन के अंदर आपको एक चीज दिखेगी। न्यू नोटिफिकेशन में आपको बताऊं तो पैट की जो यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट में नोटिफिकेशन दिख जाएगा। यूजर इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें कि भाई आपको नहीं पता फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करने जा रहे हैं। और एक और चीज़ आपको बता दूं, नोटिफिकेशन हमने यहाँ पे साइड में रखा हुआ है, टैब के अंदर आप देख सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन है। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, पैट का है। अब हम यहाँ पर देखिए ये स्क्रीनशॉट है, हर एक पेज का स्क्रीनशॉट स्टेप बाय स्टेप यूपी ट्रिपल एससी भी अपने वेबसाइट पर देता है कि भाई किसी को दिक्कत ना है। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको यहाँ पर इसको अगर कोई समझने में दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए यहाँ पर हम वीडियो से फॉर्म भरवा रहे हैं। तो आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं कि वीडियो से समझ आए तो वीडियो से फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर हम करेंगे अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक। अप्लाई पे ऑप्शन पे क्लिक करते ही सबसे पहले हमें करना होता है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। हम इसका सारा कुछ एलिजिबिलिटी सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे समय बचाते हुए। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए भाई, पीटेट एग्जाम अगर 2022 में किसी ने दिया था, हैज़ अ कैंडिडेट प्रीवियसली अप्लाइड फॉर पीटेट 2023। अगर आपने 2022 में दिया था पैट का एग्जाम, पैट आप शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ मैं, तो आपने अगर दिया था इस एग्जाम को, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे कि पूछा जा रहा है हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड फॉर पैट 2022, यस और नो कर देना है। जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे होंगे उसको यस करना है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई अब तो डेट आ ही रही है नज़दीक 2022 की ख़त्म होने की, और 2023 में हमें जॉब चाहिए, 2023 के हिसाब से हमें 24 में जॉब चाहिए, तो इसके लिए हमें ये फॉर्म भरना ही है। तो इस वजह से आपको बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पर जो है यस कर देना जो भी अपीयर हुए हों। अब मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ बिकॉज कि भाई हम अपीयरिंग स्टूडेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपको बता दूँ, ये इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़िएगा। आपको बोला जा रहा है आप इस चीज़ को पढ़ लीजिए।
ये यही है कि आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ एज पर आपके हाई स्कूल मार्कशीट के बेस पर डालना है। आपके जो भी हाई स्कूल का मार्कशीट रहा होगा उसके अनुसार डालिएगा। नेम ऑफ द इंटरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड डालना है। ईयर ऑफ पासिंग डालना है, मतलब 12th कहाँ से पास करी, किस ईयर में पास करी, किस बोर्ड से पास करी, किस और क्या रोल नंबर था आपका जिसके साथ पास करी, सब करेक्ट डाला जाएगा। रिजर्वेशन डालना है फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग, अगर वो SC ST इन कैटेगरी से आता है तो डाले। कैटेगरी शैल बी गिवन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ यूपी। यूपी की गवर्नमेंट के हिसाब से ही रिजर्वेशन रहेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है, स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब नहीं है। तो ये पहली चीज़ क्लियर हो गई है। दूसरा यहाँ पे ये है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये होता है कि मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं और वहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे बाद में पैट के थ्रू, तो उसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट कर देना कि भाई आप उससे प्रूफ कर सकेंगे कि आप यूपी के ही हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर डालेंगे, कब इशू हुआ था ये सब डाल देंगे। अगर कोई कैंडिडेट OBC SC ST कैटेगरी से है तो अपने कास्ट सर्टिफिकेट भी डालेंगे साथ में, और इस तरीके से रहेगा। लेकिन ये यूपी कैंडिडेट के लिए रहेगा। अगर कोई दूसरे स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है तो वो अनरिजर्व कैटेगरी से लिया जाएगा, जनरल कैंडिडेट माना जाएगा उसको। तो वो भले ही SC कैटेगरी से भी हो, लेकिन वो जनरल कैटेगरी के तौर पर अप्लाई करेगा, क्योंकि वो दूसरे स्टेट की जॉब है, सेम स्टेट की जॉब नहीं है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पे आई एक्सेप्ट अबव डिक्लेरेशन करके आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। अब आपको बता देता हूँ, अब यहाँ पे देखेंगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर आपको क्या है कि पहले यहाँ पे ये पर्सनल डिटेल्स डाली जाएंगी, फिर फोटो एंड सिग्नेचर रहेगा, फिर अदर डिटेल्स, फिर फी डिपोजिशन यानी कि फी जमा होगी, फाइनल सबमिट पे क्लिक होगा और फाइनली वो प्रिंट फॉर्म का लेकर सेव किया जाएगा डिवाइस में। ये आपके फुल 5 स्टेप्स हैं। इन 5 स्टेप्स को कर लिया आपने तो आप इजीली जो है यहाँ पर फॉर्म को आसानी से जमा कर पाएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे तो कैंडिडेट को नाम डालना है। मैंने आपको बताया था मार्कशीट जो होगी आपकी 10th की, उसके हिसाब से नाम डालिए। अपने फादर का नाम डालिए, बिल्कुल करेक्ट डालिएगा। यहाँ पर बिल्कुल कोई डिटेल ना हो, कोई मिस्टेक ना हो डिटेल के अंदर। नेक्स्ट इसी में बढ़ूंगा आगे तो आर यू अ डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी से आप के ही डोमिसाइल है या नहीं। डोमिसाइल आपको क्लियर कर दिया है कि आप वहीं रहते हैं या नहीं। तो वहीं पर आपका जो है जन्मवास यानी कि आपका जो है वहीं पर जन्म हुआ था या नहीं, उसको आपको क्लियर करना है। यस और नो में क्लियर कर देंगे, साफ साफ शब्दों में क्लियर करा जाएगा। Kindly pay attention. Your caste category and domicile choice will not be changeable after deposition of fees. आपको बता दी जा रही है कि जैसे कि आपकी कैटेगरी, जैसे आप मान लीजिए SC ST कैटेगरी से हैं और डोमिसाइल चॉइस है कि आपने बोल दिया कि भाई नहीं मैं यूपी का नहीं हूँ, मैं किसी दूसरे स्टेट का निवासी हूँ, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फीस डिपोजिशन के बाद जैसे ही आप फीस पेमेंट करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा। आप पहले ही सिलेक्ट कर लेंगे कि उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं, निवासी हैं या नहीं, जो भी हो। अब होम स्टेट आपको बताना है यहाँ पे, अगर यूपी के नहीं है तो किस जगह के हैं, किस स्टेट के हैं, जैसे कि दिल्ली के हैं, गोवा के हैं, इनमें से कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी के हैं वो आप बता देंगे। फिर आप बताएंगे होम डिस्ट्रिक्ट, अपना होम डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि दिल्ली के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं। मैं इसको थोड़ा और क्लियर करूंगा। जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पे सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली और इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। मैं यहाँ पे साउथ दिल्ली सिलेक्ट कर रहा हूँ। एक्चुअल वाला जो भी आपका रहेगा, कैटेगरी जनरल ही मिलेगी दूसरे स्टेट के कैंडिडेट को। डेट ऑफ बर्थ बता देंगे आप यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको ईमेल आईडी देनी है। ईमेल आईडी याद रहे बिल्कुल वही दी जाए जो वैलिड हो, जिसको आप यूज कर रहे हो अपने जीमेल पर। अब बताना है आपको आर यू मैरिड, अगर होंगे तो यस, नहीं तो नो। एम्प्लॉयमेंट डिटेल बतानी है। प्लीज सिलेक्ट एनी वन ऑफ द बिलो आइटम्स एप्लीकेबल टू यू। जैसे कि अगर आप यूपी के अंदर एम्प्लॉय हैं, ये नहीं पूछा जा रहा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय हैं या नहीं ये बता देना है यूपी के अंदर। या फिर आप यूपी के अंदर कहीं ना कहीं काम कर चुके हैं तो एक्स एम्प्लॉय हो जाएंगे और नेवर एम्प्लॉय कर देंगे, जो कि यूपी में आपने काम नहीं किया। नेक्स्ट यहाँ पर ये होगा आर यू क्लेमिंग एनी एडिशनल एज रिलैक्सेशन। तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ, मेरे को रिलैक्सेशन नहीं चाहिए और एक्चुअल में मिलेगा भी नहीं रिलैक्सेशन, क्योंकि मैं दूसरे स्टेट का कैंडिडेट हूँ। सेम इस तरीके से होगा। अब एकेडमिक डिटेल यहाँ पर डाली जाएगी, जैसे कि एग्जामिनेशन पास कर लिया है, बोर्ड नेम हाई स्कूल का डाला जाएगा। तो बोर्ड का नाम जो भी रहा हो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन डाल दिया है मैंने। CBSE, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट CBSE से क्वालिफाइड होते हैं, वो CBSE ही डालते हैं।
और ईयर ऑफ पासिंग आप डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे हाई स्कूल है और इंटरमीडिएट है। हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट, इफ यस देन क्लिक ऑन चेक बॉक्स एंड सिलेक्ट बोर्ड नेम, ईयर ऑफ पासिंग एंड रोल नंबर। अब इंटरमीडिएट वाले कैंडिडेट जो होंगे वो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यानी हाई स्कूल आपका 10th क्लास हो जाएगा, इंटरमीडिएट 12th क्लास हो जाएगा। इसमें डाउट क्लियर कर लीजिएगा, यही रहेगा आपका। यहाँ पर आपको पासिंग ईयर बता देता हूँ मैं, यहाँ पे पासिंग ईयर डाल देता हूँ। रोल नंबर डाल दूंगा मैं यहाँ पे। परसेंटेज सिस्टम ये डाला जाएगा यहाँ पे, जैसे कि ग्रेड सिस्टम रहा था या परसेंटेज रही थी, ये आपको बता देनी है। जैसे मैं यहाँ पूछा जा रहा है परसेंटेज सिस्टम ग्रेड सिस्टम, तो मैं बोल रहा हूँ परसेंटेज सिस्टम में रिजल्ट आया था और कितने मार्क्स आए थे वो मैं बता दूंगा। जैसे मेरे 5 सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे एग्जाम हुआ था और उसमें से जो मार्क्स आए थे ये मार्क्स थे। अब इस तरीके से मैं बताऊंगा कि इंटरमीडिएट, हैव यू कंप्लीट इंटरमीडिएट, इफ यस देन क्लिक, आपको इस पर क्लिक कर देना अगर आपका 12th कंप्लीट हो गया हो, एंड सिलेक्ट कर देना है बोर्ड नेम और ईयर ऑफ पासिंग को एंड रोल नंबर को। अब जैसे ही मैंने सिलेक्ट कर दिया कि इंटरमीडिएट जो है मैंने कंप्लीट कर लिया है, मतलब मैंने अपना 12वीं कंप्लीट कर लिया है, और फिर मेरे को बता देना है कि जो 12वीं करा मैंने उसके अंदर किस बोर्ड से करा, किस साल में किया, किस रोल नंबर से किया। जैसे मैंने बोला यहाँ पे सीबीएसई से करा, ईयर डाल दूंगा मैं यहाँ पे, फिर उसके बाद रोल नंबर डाल दूंगा, जो भी रोल नंबर रहा था मेरा। परसेंटेज सिस्टम में आया या फिर ग्रेड में आया, अभी देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यहाँ बता दूंगा भाई। परसेंटेज में रिजल्ट आया था 600 नंबर के, 6 सब्जेक्ट का पेपर हुआ था, 100 नंबर का, और कितने मार्क्स आए वो मैं यहाँ पे बता दूंगा। और इस तरीके से हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से पूछा जा रहा है डिटेल ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट। आप मान लीजिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि बैचलर डिग्री अगर आपने कर लिया है इंडिया के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया हो तो भी यस करेंगे, नहीं किया हो तो नो कर देंगे। तो मैं बता दूंगा बोर्ड या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम बताऊंगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा, आपको खुद से डाल देना है उस यूनिवर्सिटी का नाम। सेम ईयर ऑफ पासिंग पूछा जा रहा है, तो ईयर ऑफ पासिंग में यहाँ डाल दूंगा। उसके बाद पूछा जा रहा है कि रोल नंबर, जो आपको जो रोल नंबर रहा होगा आपके ग्रेजुएशन के समय वो बता देना है, और इशू डेट कब इशू हुआ वो आपको बता देना है। तो मैंने बता दिया कि भाई 20 जून को जो है 2023 में इशू हो गया था सर्टिफिकेट। परसेंटेज सिस्टम था वहाँ पर, और ऑब्टेन्ड मार्क्स जो है वो 756 आए 800 में से, ये मैंने यहाँ बता दिया है। इस तरीके से रहा। अब मैंने यहाँ पे नो कर दिया है कि भाई पोस्ट ग्रेजुएशन जो है डिग्री जो है मैंने अभी नहीं करी है, तो यहाँ नो रख दिया है और इसको ऐसे ही छोड़ दिया। एक बात और बता दूं, ये एडिशनल डिटेल है, इसको छोड़ा जा सकता है। जहाँ पर आपको स्टार दिखता है वो चीज़ जरूर भरनी होती है। आप देखेंगे तो 10th जहाँ पर देख रहे हैं कि आप 10th की डिटेल में आपको स्टार नहीं दिख रहा है, लेकिन 10th 12th जरूर डालिएगा। 12th आप छोड़ सकते हैं और ग्रेजुएशन डिटेल छोड़ सकते हैं। हम यहाँ पर अब डायरेक्ट जो है इसको डाल के जो है सबमिट कर देंगे। रीसेट प्लीज कंफर्म फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज सिलेक्ट कैंडिडेट जेंडर, प्लीज टाइप नंबर, मोबाइल नंबर। अब देखिए यहाँ पे हमने 2-3 चीज़ें छोड़ दी हैं, जैसा कि यहाँ पर जेंडर डाल देता हूँ मैं, मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है वो भी डाल देता हूँ। अब इस तरीके से हो गया, मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। प्लीज कंफर्म फॉर रजिस्ट्रेशन। अब ये ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है, अब देखिए ये पूरी डिटेल आ चुकी है। हमने जो सब डाला वो आपके सामने आ चुका है। ये एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ये सब चीज़ें आ गई, रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मिल गया है,
ये रजिस्ट्रेशन नंबर को जरूर आपको इसकी जो है स्क्रीनशॉट या इमेज जो है अपने कहीं ना कहीं फ़ोन में रख लेनी है। मैं इसको ऐसे क्लिक कर लेता हूँ स्क्रीनशॉट से और इसको जो है रख लेता हूँ संभाल के। ये भी आगे एंटर करना पड़ सकता है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए ये सारी डिटेल आपकी आ गई है जैसे आप देख रहे हैं। प्लीज़ नोट डाउन योर रजिस्ट्रेशन नंबर ये फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन, योर एप्लीकेशन विल इनकम्प्लीट, अभी इनकम्प्लीटेड है जब तक आप फीस पेमेंट नहीं करेंगे। फी कैन बी पेड थ्रो पेमेंट गेटवे से पे कर सकते हैं। आप देखिए ऑनलाइन पे करेंगे, ये तो मैंने बता ही दिया कि फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है तो पेमेंट ऑनलाइन होगी। 30 अगस्त तक फॉर्म भरा जा रहा है लास्ट, तो ये बात हम पहले नोटिफिकेशन में डिस्कस कर चुके हैं। फोटो नॉट अपलोडेड, सिग्नेचर नॉट अपलोडेड। देखिए अभी मेरे को बता दिया कि भाई फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले फोटो। यहाँ पर हम जाएंगे डाउनलोड्स में, और इस तरीके से जो है और यहाँ से मैं कर दूंगा सेव फोटो डेटा, फोटो इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, यानी कि फोटो अपलोड हो गई सक्सेसफुली। सेम इसी तरीके से सिग्नेचर के लिए कर रहा हूं मैं। इमेज भी सक्सेसफुली अपलोड हो गई है जेपीजी फॉर्मेट में, और जैसा कि साइज बताया गया था उसके हिसाब से। अब देखेंगे आप यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखाया भी गया है कि सैंपल दिखाया गया है कि इमेज साइन का कैसा रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। फाइल रिमेनिंग डिटेल, आई डिक्लेयर दैट आई हैव रीड द यूजर इंस्ट्रक्शन, आपने यूजर इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ा है, ये आप इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही। अब इस तरीके से हम आगे बढ़ जाएंगे। एज प्रूफ, अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एज प्रूफ में मैं आप देखिए एज प्रूफ में आप सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन का डालना है, 10वीं का सर्टिफिकेट डालना है। नेम ऑफ डॉक्यूमेंट, जैसे कि आप देखेंगे एज प्रूफ में आप देखेंगे तो सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन का डाला जाएगा, 10वीं का डाला जाएगा। इशूइंग अथॉरिटी डाल देना है, तो कि कहाँ से इशू हुआ था 10वीं का सर्टिफिकेट, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ CBSE से हुआ। और इशूइंग डेट यहाँ पे डाल दूंगा मैं, जैसा कि मैंने वहाँ पे डाला भी था कि भाई 20, ये जो ईयर था वो वहां पर जो है 2018 का था 10th, और जुलाई के टाइम पे 16 जुलाई 2018 को बना था सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट का नंबर जो है वो ये था। इस तरीके से हो गया है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली नो आ रखा है आर्मी और जैसे चीज़ों में कि एक्स सर्विसमैन जैसे, और एनसीसी वाले कैंडिडेट यहाँ पे यस करेंगे अगर वो उस कैटेगरी में होंगे। तो यहाँ पर एड्रेस डालना है आपको, जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ। देखिए इस तरीके से आपको डालना है अपना ब्लॉक, हाउस नंबर, और वहाँ पे जहाँ पे भी रहते हैं वो चीज़ डाली जाएगी। हाउस नंबर आप यहाँ अलग से भी डाल सकते हैं, स्ट्रीट नंबर, पोस्ट ऑफिस नेम डाल सकते हैं यहाँ पे अगर कोई होगा तो। तरीके से डाल दिया है मैंने। अब लोकेलिटी सिटी बता देनी है, अगर आप चाहें तो यहाँ बता सकते हैं।
नेक्स्ट स्टेट नेम बताना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है, साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड बता दूंगा मैं यहाँ पे जो भी रहेगा। उसके बाद में सेम एज परमानेंट एड्रेस कर दूंगा। आपका अगर दूसरा कोई एड्रेस होगा, मान लीजिए मेलिंग एड्रेस अलग है, परमानेंट एड्रेस अलग है। एक एड्रेस ऐसा होता है जो परमानेंट होता है, एक होता है कि आप अभी उस जगह पे हैं, हो सकता है कल को किसी और जगह पे हो, तो वो दूसरा एड्रेस हो जाता है। ये जो ऊपर तीनों पॉइंट दिए इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं यहाँ यस कर देता हूँ। अब देखते हैं हम कि कोई चीज़ अगर रह गई हो, यहाँ अपग्रेड कर दूंगा मैं। डॉक्यूमेंट डिटेल्स अपलोडेड सक्सेसफुली। आप देखेंगे तो सारी डिटेल अपलोड हो चुकी है। इसको अपग्रेड करना जरूरी होता है, ये सब डालने के बाद अपग्रेड करना होता है। और फिर इस तरीके से आप प्रीव्यू कर सकते हैं। और इस तरीके से मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ। डू यू वांट टू गेट प्रीव्यू। अब हम पहले प्रीव्यू लेंगे। ये सारी डिटेल का प्रीव्यू आ चुका है। टाइप वेरिफिकेशन कोड एज डिस्प्ले एन इमेज। अब देखिए जो लिखा आ रहा है, इसको डाल के आपको यहां से सबमिट करना होगा। आपको एक चीज चेक करनी है कि आपकी डिटेल सारी करेक्ट हो। अब देखिए यहाँ पर 185 रुपीज की पेमेंट जो है यहाँ पे करने को कहा जा रहा है। अब मैं यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर पेमेंट के लिए आगे बढ़ जाऊंगा। काइंड अटेंशन, पैट के लिए हम अब फीस भरने के लिए आगे जा रहे हैं। मैंने आपको बता दिया था कि किसको कितनी फीस देनी है। जनरल को 185 देनी थी, पहले ही हम डिस्कस कर चुके थे। डू यू वांट टू चेंज कास्ट कैटेगरी एंड डोमिसाइल फॉर ऑफ योर स्टेट। मतलब आप देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है कि काइंड अटेंशन, एक बार और आपको मौका दिया जा रहा है कि आप पर्सनल डिटेल में जाकर इस चीज़ को चेक करें कि आपने अगर जैसे डोमिसाइल स्टेट जो है वो अपना यूपी देना था आपको, क्योंकि यूपी में ही जॉब है और यूपी के ही रहने वाले हैं, तो उसको चेंज कर लीजिए। और नहीं करनी तो नो कर सकते हैं आप। देखिए 185 रुपीज पे हो रहे हैं यहाँ पे। पेमेंट ऑप्शन देखिए, प्रोसीड फॉर पेमेंट या फिर कैंसिल पेमेंट। तो मैं यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे जाऊंगा और इस पर ओके कर दूंगा। प्लीज सिलेक्ट एनी वन ऑफ द पेमेंट गेटवे मोड। अब देखिए यहाँ पे पेमेंट मोड के ऑप्शन तो आ नहीं रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया स्टेट बैंक मल्टी ऑप्शन पेमेंट सिस्टम है। आप देखिए यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। आप दूसरे बैंक से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कार्ड पेमेंट से भी कर सकते हैं, और यूपीआई अदर पेमेंट मोड जैसे यूपीआई है। बहुत लोग यूपीआई को ट्राई करते हैं, तो हम यूपीआई ही कर लेते हैं। अब देखिए एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट मॉड्यूल आ चुका है। अब यहाँ देखेंगे तो 185 रुपीज़ जो है प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन। आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपकी पेमेंट होगी। एसबीआई नेट बैंकिंग, दूसरे बैंकों की नेट बैंकिंग, यूपीआई जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं यहाँ यूपीआई चूज़ कर लेता हूँ। ये सारी डिटेल आ गई है। मैं यहाँ पे देखिए क्यूआर कोड से करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आपको समय मिल जाता है, इतने समय के अंदर, ये जो समय आपका आ रहा है इसके अंदर आपको पेमेंट कर देनी होती है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ जाएंगे। और इसको आपको स्कैन करना है अपने दूसरे डिवाइस से, अपने मोबाइल से या टैबलेट से या दूसरे किसी चीज़ से इसको स्कैन कर लेना। स्कैन करने के बाद आपको अपने डिटेल्स डाल देने, अकाउंट नंबर जो भी आपका डिटेल होगा बैंक का, उसको डाल के पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट के बाद आपको प्रिंट लेना है फॉर्म का, बस इतना ही करना है और फाइनली आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। तो ये पूरा था UP SSC
के पैट के एग्जाम के फॉर्म फिलअप का प्रोसेस, कि कैसे फॉर्म भरा जाएगा आपका प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, जो कि पूरे राज्य यूपी के अंदर एग्जाम होता है, जो कि एक स्टेट लेवल एग्जाम होता है। लेकिन यहाँ पर जो है पूरे नेशनल से आप कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, वो किसी भी राज्य से हो सकता है, लेकिन उसको जनरल कैंडिडेट माना जाएगा। यहाँ पे ग्रुप बी और सी के सारे पोस्ट जो भी जॉब निकलती है गवर्नमेंट की वो रहती है, मैक्सिमम वैकेंसीज में रहती है। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरे राज्य की बात हो रही है यहाँ पे, और मेन बात ये है एलिजिबिलिटी पूरे नेशनल के कैंडिडेट के लिए। अभी मैं यहाँ कैंसिल कर दे रहा हूँ ट्रांजेक्शन, और इस तरीके से आपका रहेगा पूरा प्रोसेस। तो यहीं पर हम इस वीडियो को और इस टॉपिक को करेंगे ख़त्म। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।